तो यार कल तक की वीडियो में हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तक हमने देख लिया था कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो आज की जो वीडियो है आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी कोड, कंपनी एंड क्लाइंट। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि सैप एमएम रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी, कंपनी कोड एंड क्लाइंट अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है, कैसे आप डिफाइन करोगे कंपनी को, कंपनी कोड को और क्लाइंट को। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो क्लाइंट टॉप मोस्ट यूनिट होता है, फिर कंपनी कोड, फिर प्लांट, फिर स्टोरेज लोकेशन। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट 800 है, फिर कंपनी है टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, और फिर कंपनी कोड लाइक टाटा स्टील, टाटा टी। आपको ये रफली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, ऐसे होता ही है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, कंपनी कोड इज वन ऑफ टॉप मोस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज वन और मोर कंपनी कोड बट ऑल द कंपनी कोड शुड फॉलो सेम ट्रांजेक्शन एक्टिविटी टू फिजिकल ईयर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओनली देयर करेंसीज कैन वेरी। सो कंपनी क्या है, कंपनी एक टॉप मोस्ट यूनिट हो गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं कंपनी, उसकी अंदर जो कंपनी कोड है वो एक या फिर कई सारे कंपनी कोड हो सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रांजैक्शन जो एक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी। क्यों? उनके फिजिकल ईयर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनका फिजिकल ईयर होता है वो सेम होना होता है किसी भी एक कंपनी का। तो कम फिजिकल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर उनका फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे आगे। और लेकिन करेंसी क्या है, वेरी कर सकती है, क्योंकि एक कंपनी जो है वो किस अलग अलग कंट्री में हो सकती है, और अलग अलग कंट्री में उनके क्या होते हैं, अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो करेंसी वेरी कर सकती है, लेकिन फिजिकल ईयर हम सेम ही रखेंगे, जैसे वहाँ जिस कंट्री की कंपनी है उस कंट्री के कंपनी के अकॉर्डिंग। तो सेकंड क्या है, कंपनी और क्लाइंट के बीच का। तो कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट कैन बी इटसेल्फ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो क्लाइंट क्या हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी हो सकता है, और इटसेल्फ कंपनी हो सकता है। इट्स अ टॉप मोस्ट यूनिट आफ्टर बिफोर द क्लाइंट, बिफोर द कंपनी कोड, सॉरी, आफ्टर आफ्टर क्लाइंट company comes, then company code, then plant, then storage location. So client is the topmost unit in the organization unit, in the organization structure. So these and the and in next slide we have organization units in SAP MM. सो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स जैसे कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन और परचेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या ट्रांजैक्शन कोड है और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कंपनी कोड जो है, कंपनी कोड क्लाइंट लेवल पे बनता है, और OX02 ट्रांजैक्शन कोड है इसका क्रिएट करने के लिए, और मैंडेटरी टू क्रिएट होता है, 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक की होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं अल्फान्यूमेरिक नंबर पे। और प्लांट भी क्लाइंट लेवल पे बनता है, ट्रांजैक्शन कोड होता है OX10, मैंडेटरी टू क्रिएट, 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक की। एग्जांपल यहाँ पर है, आपको कैसे नाम दे सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक की पे। स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन जो होता है वो प्लांट लेवल पे विद इन अ प्लांट बनता है, तो ये प्लांट लेवल पे कहलाएगा। और टी कोड जो है OX09, मैंडेटरी टू क्रिएट, 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक की। एग्जांपल ये है। और फिर परचेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लाइंट लेवल पे बनता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है परचेसिंग के लिए किसी भी कंपनी के कंपनी कोड के लिए। तो ये टी कोड उसका होता है OX08, मैंडेटेड टू क्रिएट, 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक की होता है। एग्जांपल के लिए आप ये नाम देख सकते हैं। अब असाइनमेंट की बात करते हैं, जो बेसिक असाइनमेंट होते हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। कंपनी कोड टू प्लांट होता है OX18, कंपनी कोड टू परचेस ऑर्गेनाइजेशन OX01, प्लांट टू परचेस ऑर्गेनाइजेशन OX17, और प्लांट टू स्टोरेज लोकेशन। प्लांट टू स्टोरेज लोकेशन कब होता है, जब हम स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्टोरेज लोकेशन जब हम डिफाइन करते हैं तब वहाँ पर वो हमें पूछता है कि किस प्लांट के अंदर
विद इन अ प्लांट, किस प्लांट के अंदर आप स्टोर लोकेशन डिफाइन कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो हम वहाँ पर प्लांट देते हैं। तो वाइल क्रिएटिंग स्टोर लोकेशन बाय डिफॉल्ट इज इट असाइन टू द प्लांट, तो उस प्लांट से वो डिफाइन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम कंटिन्यू करेंगे मास्टर डाटा क्रिएशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो डालते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।